बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं प्लेन केक। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत आसानी से बनता है और बहुत जल्दी बनता है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इसकी रेसिपी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ही हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करेंगे, ना ओवन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्लेंडर का जग लिया है, इसमें मैंने मेरे पास अंडे हैं। इन तीनों अंडों को तोड़ के मैं ब्लेंडर के जग में डाल दूँगी। याद रहे, ये जो अंडे हैं वो फ्रिज में नहीं थे, बल्कि रूम टेम्परेचर के अंडे हैं। और इसमें हाफ़ कप जो है वो चीनी का जाएगा और हाफ़ कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। अगर इस आपके पास घी है तो वो घी मेल्ट करके डाल दें, वो बहुत ज़बरदस्त उससे बनता है। तो इसको हम जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको इतना ब्लेंड करना है कि चीनी जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए, मेल्ट हो जाए। और फिर अब हमने इसको जो है एक बाउल में निकाल लेना है। और बाउल में निकालने के बाद हमने एक बाउल लेना है, इसके अंदर हमने जो है 1 कप मैदा छान लेना है। और इसमें हमने 1 खाने का चम्मच जो है ना वो बेकिंग पाउडर, हाफ़ चम्मच जो है वो मीठा सोडा लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद जो है हमने इसको मिक्स करना है। तमाम चीज़ें जो है ना वो यकजा हो जाए, मिक्स हो जाए। बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा जो है ना इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद है इसको रखते हैं साइड पे। और ये जो हमने अंडे का मिक्सचर निकाल के रखा था, इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से जो है ना वो अपना मैदा इसमें डालेंगे। और आपने ख्याल रखना है कि इसको एक ही साइड पे हमने इसको ना ऐसे मिक्स करना है, दोनों साइडों को चम्मच नहीं चलाना। एक ही साइड पे आपने ऐसा ऐसा इसको जो है ना इस तरह मिक्स करना है। तमाम जो है मैं इस तरह डाल के जो सारा जो है ना वो मैदा जो है ना इसी डायरेक्शन से हम चम्मच चलाऊंगी और इसको हम ना इसी से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा मिक्स करने के बाद अगर इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा गर्म दूध, नीम गर्म दूध 2 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें डाल देंगे। और ये देखें, इसको इस तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक था वो थोड़ा पतला सा हो जाए। इसमें ज़्यादा दूध नहीं, बस सिर्फ 2 खाने के चम्मच। ये देखें, आपने जो इस तरह जो है ना इतनी कंसिस्टेंसी में हमने इसको रखना है। और खाने थोड़ा सा हमने इसमें डाला है वनीला एसेंस, ताकि जो हमारे अंडे की स्मेल है ना वो केक में से ना आए। बस 3 to 4 ड्रॉप्स ही आप इसके अंदर डालिएगा। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रखते हैं। एक लेते हैं हम पैन। अगर आपके पास मोड नहीं है कोई बात नहीं, आप इस तरह का कोई पैन ले लें, कोई बड़ा सा कटोरा ले लें जिसमें बर्फ़ वगैरह बनाते हैं। तो उसके हम अंदर हमने ऑयल लगाई है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो उसके लिए आप इस तरह जो खुश्क मैदा है ना तो वो भी इसके अंदर ऐसे फैला लें, डाल लें। और फिर जो है ना वो अपना बैटर इसके अंदर डालेंगे तो केक जो है ना वो हमारा पैन की तह को जो है ना चिपकेगा नहीं। तो इस तरह मैं तमाम जो मटेरियल मैंने तैयार करके रखा है वो इसके अंदर डालने का ख्याल है कि बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो इसका हाफ़ हो। हाफ़ जो उस बर्तन है जो ऊपर से बचा हो, 2 से 3 दफ़ा हमने इसको टेप करना है और ताकि इक्वल हो जाए। और फिर इस तरह एक स्टिक लेनी है, इसके अंदर घुमाना है ताकि जो इसके अंदर हवा है वो निकल जाए और बबल्स ना बने, बिल्कुल इस तरह। और फिर हमने एक कढ़ाई लेनी है, ये हमने चूल्हे पे रख देनी है गर्म होने के लिए। और इसके अंदर हमने कोई स्टैंड, कोई स्टील की बर्तन, कोई प्लेट वगैरह इस तरह जो है ना हमने नीचे रख देनी है। डायरेक्ट जो है ना वो हमने कढ़ाई के ऊपर वो नहीं रखना है, जो है हमारा मोट। हमने इसको इस तरह बर्तन के ऊपर रखना है और इसको ऊपर से कवर लगा देना है। पहले जो है हमने 2 मिनट जो है ना आँच को जो है हमने उन्हें फुल पे रखना है। 2 मिनट के बाद जो है ना हमने आँच को मीडियम से लो रखना है। और तकरीबन 40 से 45 से 50 मिनट के अंदर ये केक तैयार होगा। ज़रूरी नहीं है, आपने इसको 40 मिनट के बाद उतार के चेक कर लेना है। और इस तरह आप अगर इसको चेक करना होगा तो आप एक स्टिक की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं या टूथपिक की मदद से। तो इसको चेक करेंगे, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि केक पक गया है कि नहीं। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से एक हमने टूथपिक ले लेनी है इसके, या आप कोई इस तरह से लंबी सी स्टिक लेंगे, इसके अंदर जाएँ, या आप छुरी भी ले सकती हैं।
उसको आप अंदर लाएंगे और जब बाहर निकालेंगे तो अगर स्टिक के साथ कोई चीज़ नहीं लगी तो इसका मतलब है आपका केक रेडी है। थोड़ा सा छुरी की मदद से हमने इसके किनारों से ऐसे इसको हटा लेना है कि कहीं पैन के साथ चिपका हुआ ना हो। तो अब जो है हमने एक बड़ी प्लेट लेनी है, इसके ऊपर हमने रखनी है और इसको फ्लिप करना है और उल्टाना है। उल्टाने के बाद ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बनके तैयार हो गया और पैन के साथ भी बिल्कुल नहीं चिपका। अब हम इसको करते हैं सीधा। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पॉन्जी सा केक बन के तैयार हुआ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और मज़े का है और घर में बन गया बहुत आसानी से, बहुत थोड़े बजट में। और उम्मीद है आपको पसंद